मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और मुझे अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं भी मालकिन का मालिश कर देता और 150 रुपये में राजी हो जाता। मैं उनकी कमर की मालिश करता, लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैं खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। मैं जिस उम्र में गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत दम दूर होता है, क्योंकि अपने जीस की तरह लवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे की आजमाइश से कम नहीं था। जब मालिक ने मुझे अपनी कमर की मालिश को कहा तो मैं कुछ देर मैं हैरान से ताकता रह गया था। मैं ये कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्मी की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना। बड़ी रहम दिल औरत हैं। अगर तुमने उसके दिल की जगह बनाई तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी देगी। उन्होंने पैसे दे दिए थे, और वह भी पूरे 150 रुपये, और कहा यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं कुछ भी हुआ है, लेकिन जब उन्हें कहा है कि मेरे कमर का तेल की मालिश कर दो, मैं चौंक से गया था। उनका मुंह और ताकने लगा था। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती है? मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उसकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैं उनकी कमर में करीब गया, ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वो बंद आंखों से हाथ पर जरा सा लिया और उनकी कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैं अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़र झुकाए उनकी मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ पर काम करना शुरू किया था, तो शुरू के दिन में काम के मामलों में मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ, तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई थी। मालकिन सो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने से डूब रहा था। वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझे नज़र चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचा की मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई क्यों नहीं? मैं आपके लहजे खुदवा एक एतरात और नामी समेत आई थी। मैं मालकिन के दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही थी। मालकिन ही नहीं, बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी ज़िंदगी को खुशहाल में बदलने के लिए मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं था, बदले में उन्होंने मुझे चाय जैसे भी काम किया था, मगर उनके दिए हुए पैसे से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सर हिला दिया। मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन ने चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उससे वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर में काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालकिन के लिए कुछ लिए किया, मैं बुरी तरह से घबरा गई। एक तो वह पूरे घर में रहती थी और अकेली ना, पति ना हो तो कोई भी औलाद या बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मेरी मालिश कर दी थी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन में ऐसा करवाएंगी, लेकिन अब तो वह रोज़ ही रोज़ में मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम में इतना जीत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नीयत के साथ मुझे काम करवाती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी से महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी, जब से मैं मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी महताज नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300 से 400 देती थी। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठे और ख़ुद 14 साल की उम्र में मालिश के कमरे के मालिश कर रहा था। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदगी करता था और उलझन भी महसूस करता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वह मुझे कैसा काम देती हैं, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे रोज़ाना उसी काम के बदले 150 रुपये देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम कर रहा था। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली थी कि मालकिन मुझे यह काम क्यों देती है। मैं मालकिन के मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालिक को देखने लगा।
मुझे घबराहट का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बाहर हाल में मैंने लाइट ऑफ कर दिया था और अंधेरे में धंजे से चला हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ बढ़ता गया कि अचानक से रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात नहीं कही, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे दिल पूरी तरह से धड़कने लगा था और मैं अपनी जगह पर बैठा रह गया था। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। यह मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के गांव में रहता था। मेरा घर आना बहुत ही करीब था और मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए कहाँ ढूंढता या काम मुश्किल करना था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारता देखा था और बस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों को ढेर कर लगा दूं और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मेरी पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना शक शोर जाहिर कर लेता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। और मैं इतना खुशगर्द नहीं था। मैंने अपने शौक़ अपने अंदर ही दबा लिया था और यह बात मुझे भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनका तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत सारे पैसे थे, मगर वह तनहा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घबराते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ा क्यों नहीं हूँ। मैं उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैंने अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल कर लूँगा, घर में खाना पीना भी ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर में छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लिए लड़कों की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सो रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वह लोग मेरे बारे में ही सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैं आगे बढ़कर उस काम के लिए आर्मी भर ली थी और मैं मालकिन से कहा कि मैं उनका काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने के मुताबिक छोटे छोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का लड़का करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राज़ी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीनन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर पैसे भेज दिए करेंगे ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप की हालात बदलने की वजह में था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में निहाती बात पर था। मैंने अपनी ज़िंदगी से पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरे में रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छा सा सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे से छोटे काम समझाए, जिसमें उनकी गाड़ी का रोज़ाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त जूते तूने दूध के साथ पानी देना और 3 खाने के बर्तन धोना वगैरह। मुझे जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत आसान थे। मालकिन के घर बना बाहर से बड़ा बनाया गया था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्दी ही मेरे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगे ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद ले लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैं सर हिला दिया। मैं जल्दी से तेल की शीशी थाम कर मालिक के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी करने के लिए को तैयार था। मगर मालकिन ने रोक कर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे की हिस्से को मालिश करने के लिए कहा। अरे भूख लग गया है। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैं मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे में चला गया।
मुझे लगा कि वह सफल करके आई हैं, थक गई होंगी और मुझे मालिश करवा ली है। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगर रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजरता था। मैंने खेलते खेलते यह सब काम कर दिया। जो मालकिन ने मुझे समझते थे मैं बहुत अटूट लड़का था, इसलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। हमने यह सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करनी पड़ेगी। टांगों की हद तक तो ठीक था, मगर मालकिन जहाँ मुझे मालिश करवाती थी मुझे वह उलझन में डाल रखा था। मैं आज भी जैसे जैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा, वह सुकून से सो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे उनसे बाजार कर रही थी। वह 3 दिन गुजरने की मालकिन ने मेरे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। मालकिन का दीवाना। अगर मालकिन को मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालिक ने यह सिलसिला बना लिया था और रोज़ ना रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहा करती थी। मैं उनके आसानों से दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाता था। अब बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 150 रुपये देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मालूमात के आदी हो गया था। मालकिन की आदत बहुत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वह बिना कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देती थी। जैसे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों की घर रहकर उनके कमाना पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक ही मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गार्ड से मुझे देखने लगी। मुझे मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेचारी छाई रहती थी और मेरे मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और यह बात मालकिन महसूस करती थी। तभी इस रोग मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तो मेरा यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने से मजबूरी भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी से डूबा हुआ था। मैं चौंकर मालकिन को देखने लगा था। मेरा नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देख कर ही रह गया था और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा था। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने एक नर्स लड़की की रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कहीं मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूरन होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनसे मालिश करते हुए मना न कर पाऊँ। मालकिन इतनी बात पर खामोश हो गई थी। मैं मालकिन की बात पर बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैया पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझे इतना एहसान किया था, मैं उसे एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोग के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता और कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन मुझे खुश रखने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था। मैं मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अब रोज़ मैं मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालात बहुत ख़राब लग रही थी। मैंने पूछा पर मालकिन बताने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा तो मैं हैरान हो गया, मगर मैं उनसे कहने पर अमल किया कि उनके पास बैठ गए। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मैं सोने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पानी आने लगे थे। मैं चुप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होती। मैं अभी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारा नाम कर दी है, अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और अपने हाथ नीचे ही गिर गए। मैं जल्दी से उठकर लाइट ऑन की। मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया। मुझे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटी जैसे ही ताल्लुक़ रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अपने आप पर बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास आ रहे थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। धन्यवाद दोस्तों।